सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैजाबाद धरना केस की 15 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि फैजाबाद धरना फैसले के तनाजुर में ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतजाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाकयात देखने पड़े। माजी के पुरतशद्दुद वाकयात में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही कोई कार्रवाई हो सकी। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। फैसले पर अमल न होने से जाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाकयात करना मामूल बन गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि शेख रशीद के वकील ने कहा कि मैं नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूं। अदालत ने बार बार पूछा दरख्वास्त दायर क्यों की, जिस पर शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया गलतफहमी के सबब नजरसानी दायर की। हुक्मनामे में कहा गया है कि ताज्जुब है ऐसा सियासतदान जो तवील अरसे तक रुकने पार्लियामान रहा, वफाकी वजीर जैसे आला मनसब पर फायज रहा, उसे गलतफहमी हो गई। अदालत ने यह भी पूछा क्या शेख रशीद ने नजरसानी दरख्वास्त किसी के कहने पर दायर की। जवाब दोहराया गया नजरसानी दरख्वास्त गलतफहमी की बुनियाद पर दायर की। अदालती हुक्मनामे में ये नया इंकशाफ भी सामने आया है कि 3 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के सामने फैजाबाद धरना केस की नजरसानी दरख्वास्तें रखी गईं, मगर उन्होंने दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की, जबकि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सामने रखी गई। मगर फिर 25 अप्रैल 2019 को साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हदायत पर दरख्वास्तें कॉज लिस्ट से निकाल दी गई थीं। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस वक्त फैजाबाद धरना केस की समाअत कर रहा है। लेकिन यहां अहम बात यह है कि आज जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में 9 मई का हवाला दिया गया है और इसी 9 मई के दिन होने वाले वाकयात पर सुप्रीम कोर्ट का ही 5 रुकनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को गैर आईनी करार दे चुका है और आज सिंध हुकूमत की तरफ से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। सिंध हुकूमत की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त में जवाद एस ख्वाजा, वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा के तहत रियासत पाकिस्तान को बनाया गया है, जबकि दीगर फ्री कैन में पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया गया है। सिंध हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 184(3) के तहत इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, जिसमें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दिफात को बहाल करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि जस्टिस याया अफरीदी के अलावा 5 में से 4 जजों ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D(I), 21D(2) और सेक्शन 59(4) को गैर आईनी करार दिया था। साथ ही दरख्वास्त में 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्वस 103 अफराद के केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में चलाने के अहकामात का भी हवाला दिया गया है। 23 अक्टूबर का फैसला चैलेंज करने की इंट्रा कोर्ट अपील में मजीद कहा गया है कि क्योंकि सूबा सिंध आला अदालत के फैसले से गैर मुतमईन है और यह फैसला इस्तराब का बायस बन रहा है। इंट्रा कोर्ट अपील में 9 कानूनी नुकात को बुनियाद बनाकर 23 अक्टूबर के फैसले को चैलेंज किया गया है। इन नुकात में 184(3) के तहत दायर की गई दरख्वास्तों पर आला अदालत के बेंच के दायर इख्तियार के हवाले से सवाल पूछा गया है। आर्मी एक्ट को आइन के तहत दिए गए तहफ्फुज का हवाला दिया गया है। कानूनी नुकात में यह भी पूछा गया है कि आर्मी एक्ट की जिन सेक्शंस को गैर आईनी करार दिया गया है उन्हें गैर आईनी करार देने की वजूहात क्या है। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से माजी के फैसले और केस लॉ का भी हवाला देते हुए यह कहा गया है कि क्या वो वाले फैसले 23 अक्टूबर वाले फैसले पर लागू नहीं होते। यह भी कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि कहीं बहुत जल्दी में पिटीशन पर फैसला तो नहीं दे दिया गया। यह भी कानूनी नुक्ता उठाया गया है कि मोअज़्ज़ज़ बेंच ने फैसला देने से कबल यह सोचा था कि इस फैसले के कितने दूर रस असरात मुरत्तब होंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्ज़िमान ने खुद दरख्वास्त दी कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए। यहां यह अहम बात है कि इस वक्त सिंध में निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर हैं कि जो बतौर जज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और उनका एक फैसला भी मौजूद है। 6 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट के 70 रुकनी बेंच ने अक्सरती राय से मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया था। नाज़रीन, उस वक्त फौजी अदालतों के इख्तियारात बढ़ाने के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थीं। 18वीं और 21वीं आईनी तरमीम को दुरुस्त करार देते हुए फौजी अदालतों के कयाम को भी जायज करार दिया गया था।
चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 11 जजों ने फौजी अदालतों के हक में जबकि 6 ने मुखालिफत में फैसला दिया था। यहां दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त बेंच में तकरीबन वो तमाम जजेस शामिल थे जो आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। जैसे 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 23 अक्टूबर को जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरख्वास्त पर फैसला दिया गया, जबकि 18वीं और 21वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जवाद ख्वाजा उस 17 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। 11 जजेस जिनमें जस्टिस नासिरुल मुल्क, जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस अनवर जहीर जमाली, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस आमिर हानी मुस्लिम, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मकबूल बाकर ने फौजी अदालतों के हक में, जबकि 6 जजेस के जिसमें जस्टिस जवाद ख्वाजा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान और जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल थे। इन्होंने 18वीं और 21वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत की थी, जबकि जस्टिस जवाद ख्वाजा ने फैसले पर इख्तलाफी नोट भी लिखा था और ये कहा था कि मुल्क की आइन सबसे मुकद्दम है, पार्लियामेंट मुकद्दम नहीं है। आइन तमाम रियासती इदारों पर फौकियत रखता है और आइन की तख्लीक करदा पार्लियामेंट आइन से बालातर नहीं है और इसके इख्तियारात लामहदूद नहीं हैं। 18वीं और 21वीं आईनी तरमीम केस में जिस जज ने उस मिलिट्री कोर्ट्स को दुरुस्त करार दिया था वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब ही थे, जिन्होंने आज सिंध हुकूमत के बतौर निगरान वजीर आला सुप्रीम कोर्ट में 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इसी तरह 18वीं और 21वीं आईनी तरमीम केस में मिलिट्री कोर्ट्स के मुखालिफत करने वाले जज जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और सिंध हुकूमत की तरफ से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील पर कौन सा बेंच समाअत करेगा इसका फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ साथ 2 मजीद जज जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने करना है। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक दरख्वास्त शोदा फोरम की तरफ से भी दायर की गई है कि जिसमें इस्तदा की गई है कि 9 मई वाकयात के बाद शोदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। शोदा और जख्मियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुसल्लह फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेरहमी से निशाना बनाया गया। फौजी अदालतों को कलअदम करार देने का फैसला जमीनी हकायक और सूरत हाल को मद्देनजर रखने में नाकाम नजर आया है। हमारे साथ इसी बारे से बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक